जैसे कि हमने एक्सेल में पाइवट के जरिए डेटा को एनालाइज करना आप लोगों को सिखाया कि किस तरीके से आप डेटा को एनालाइज करते हैं। पावर पाइवट को में और या फिर एक्सेल की जो 2013 के ऊपर जो पाइवट्स है उसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो चलिए आज हम उस फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक्सेल 2013 के फीचर्स हैं और उस पे जो हम यूज करते हैं वो यूज आपको करना हम सिखाएंगे। और उसी में आप एक ऑप्शन है पावर पाइवट का, तो पावर पाइवट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो एक्सेल में जो क्या बोलते हैं, एक्सेल के अंदर में 2013 के अंदर पाइवट के अंदर जो नई चीजें आई है, नई फीचर्स आई है, हम उस पर पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पावर पाइवट पे। देखिए एक्सेल 2013 के अंदर में सबसे पहला जो पाइवट में है रिकमेंडेड पाइवट। आपको रिकमेंड करता है कि इस डेटा जो डेटा है, सिलेक्टेड डेटा है, उस सिलेक्टेड डेटा में आपको किस तरह के पाइवट बनेंगे वो आपको रिकमेंड करता है। किस तरह के आपको सिलेक्टेड डेटा में पाइवट क्रिएट होगा उसको रिकमेंड करता है आपको रिकमेंड पाइवट। तो चलिए इस पे हम बात करते हैं कि रिकमेंड पाइवट का यूज किस तरीके से करेंगे और क्या बेनिफिट वगैरह है इसका। तो इसमें आता है कि आप जो है अपने हिसाब से जो भी पाइवट चूज करना चाहते हो वो चूज कर सकते हो। इसमें बहुत सारे पाइवट का आपको दे दिया और जैसे ओके करोगे अपने आप पाइवट आपका लग के आ जाएगा। तो सबसे अच्छा फीचर्स है इसमें आपको जिसका हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसमें और क्या की नई फीचर्स आई है। सबसे पहला फीचर आपका आया स्लाइसर का। इंसर्ट के अंदर में आपके पास यहाँ पे स्लाइसर है। आपके पास स्लाइसर जस्ट लाइक फिल्टर की तरह होता है। जैसे एक्सेल 2007 के अंदर में हम नॉर्मल फिल्टर लगाते थे, तो फिल्टर के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे हम प्रोडक्ट यहाँ पे यहाँ प्रोडक्ट है, रीजन्स ले लेते हैं, कस्टमर टाइप ले लेते हैं, दो तीन ले सकता हूं मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अब हो सकता है इसमें आप चार्ट बना लीजिए। इंसर्ट, हमने कोई चार्ट इंसर्ट कर ली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर हट गया। जैसे मैं पाइवट को सिलेक्ट करूंगा ऑटोमेटिक मेरा फिल्टर उसी तरीके से लगता जाएगा। तो इसमें और भी अच्छे तरीके से हम यूज करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और भी आपको करना है तो वापस आप आइए इंसर्ट के अंदर स्लाइसर में। सॉरी माफ कीजिएगा, पाइवट पे क्लिक करके आप स्लाइसर लगाइए तभी लगेगा आपका। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोडक्ट है तो मैं प्रोडक्ट भी ले लेता हूँ, रिजॉल्व भी ले लेता हूँ। मैं प्रोडक्ट में बोलता हूं कि मुझे ये दो तीन प्रोडक्ट चाहिए। देखिए उसी का फिल्टर लगा। तो इस तरह के आपको डैशबोर्ड वगैरह बनाने के लिए आपको सहूलियत हो सकती है और अच्छी तरह एक अच्छा फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। संजय जी समझ में आया आपको ये? तो पावर पाइवट इसके लिए यूज होता है। चलिए पाइवट, इसमें एक चीज और है आपके पास ऐड होके आया है वो ऐड होके आया आपका यहाँ पे टाइमलाइन। टाइमलाइन सिर्फ डेट पे यूज होता है। मैं कर्सर रखता हूं टाइमलाइन, डेट एंड टाइम पे इसका यूज होता है। तो यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम का जो फिल्टर है उसके लिए ये दिया गया है। यहाँ पे मंथली है आपका, जनवरी सिलेक्ट किया जनवरी दिखेगा आपको। फरवरी सिलेक्ट करोगे सिर्फ फरवरी का डेटा है, मार्च का तो मार्च का। एक से ज्यादा करना है तो एक से ज्यादा दिखेगा आपको यहाँ पे।
तो मंथ के बजाय यहाँ पे ईयर, क्वार्टर, मंथ, क्वार्टरली कर लो तो क्वार्टरली आपको यहाँ पे आ जाएगा। ईयरली करना चाहते हो तो ईयरली कर सकते हो आप, मंथली मंथली, डेज के हिसाब से चाहिए तो डेज के हिसाब से आइए आपके पास आ गया। ठीक है, तो इस तरह का फिल्टर लगाने के हम इसका यूज करते हैं पावर पाइवट, इसका पाइवट में। तो 2003 में 13 के अंदर में आपको एक स्लाइसर आया है और एक आपके पास क्या आया है, डेट एंड टाइम। स्लाइसर तो 2000 आपको 10 में भी है। तो स्लाइसर और टाइमर आप लोगों को समझ में आ गया। हसन जी कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो नया चीज आया है वो नई चीज पे डिस्कस करते हैं, पावर पाइवट। अब पावर पाइवट के लिए मैं पावर पाइवट का डेटा उठाता हूं। पावर पाइवट स्पार्क लाइन अगर मैं चार्ट में बताऊंगा सर, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पावर पाइवट, पाइवट का पार्ट नहीं है। अब जैसे कि आपके सामने मेरे पास एक डेटा है, मैं इस डेटा को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं अपने उस फाइल के अंदर में। मेरे पास 3 डेटाबेस है। एक है हमारे पास कस्टमर, रिलेशनशिप के लिए पावर पाइवट यूज होता है, याद रखिएगा, कस्टमर। दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट, वहां पर तीसरा जो हमारे पास है वो सेल्स है। और यहां पे सेल्स है। देखिए, कस्टमर में हमारे पास सारे कस्टमर का इंफॉर्मेशन है। प्रोडक्ट में जो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके इंफॉर्मेशन है। और सेल में हमने क्या किया है कि तुम्हें सेल्स की एक सेल्स आईडी जनरेट की है, किस दिन को सेल किया है, किस पर्सन को सेल किया है, और यहाँ पे उसकी प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट था। तो प्रोडक्ट और कस्टमर की मैंने बाकी डिटेल नहीं डाली है, मैंने सिर्फ इसका कोड डाला है। मैंने सोचा कि बाकी तो मेरे कस्टमर्स में है ही तो उठा ही लूंगा मैं। और सेम क्वांटिटी में क्वांटिटी डाला, एमआरपी अमाउंट डाला ही नहीं है। अब मुझे इसमें अमाउंट पकड़ना है कि P2 का पर प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, तो कितनी एमआरपी बनी है। तो इसके लिए मुझे वीलुकअप लगाना पड़ेगा और काफी लंबी प्रोसेस भी है और बहुत ही अजीब तरीके से आपको यूज करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि एज ए पाइवट मैं जैसा चाहूं ऐसा डेटा को एनालाइज कर सकूं। मुझे अगर यहाँ पे लोकेशन के हिसाब से मुझे चाहिए कि किस कस्टमर किस सिटी में मैंने कितना सेल किया है, तो सेल्स में तो सिर्फ प्रोडक्ट का कोड है, कस्टमर का कोड है, सिटी तो है ही नहीं, तो निकलेगा ही नहीं। तो उस केस में हम क्या करेंगे उस पे हम डिस्कस आपको बताते हैं। तो उस केस में हम पावर पाइवट यूज करते हैं। 2007 में ऐसा प्रोसेस नहीं है हमारे पास, इसके लिए हमने 2007 में एमएस एक्सेस का यूज करते हैं। लेकिन 2013 में हमारे पास पावर पाइवट आया। 2010 में ही पावर पाइवट है, लेकिन वो इनबिल्ट नहीं है, वो आपको अलग से देना पड़ेगा। पावर पाइवट के लिए जैसे आप पावर व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको पावर पाइवट का एक तरह का यहाँ पे विंडो आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इंसर्ट के अंदर आप पावर व्यू पे क्लिक करोगे तो पावर पॉइंट आपके पास आ जाएगा। अगर नहीं तो आप एक्सेल ऑप्शन में चले जाओ, 2013 के अगर पास विंडो है तो कस्टमाइज रिबन और यहां पे पावर पॉइंट पे क्लिक कर दो। तो चलिए करते हैं मैनेज। जैसे मैंने मैनेज पे क्लिक किया, आपको एक्सेल की जैसा एक सिमिलर विंडो खुलेगा। थोड़ा वेट कीजिए, खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। एक्सेल के सिमिलर एक आपको विंडो खुलेगा, उसी पे आपको पावर पाइवट हम यूज करते हैं। ओके, ये आपको पावर पाइवट का विंडो खुल के आया।
उसके बाद मैं आता हूं पाइवट के अपने डेटा जो डेटा है हमारा उस डेटा के ऊपर। पहला डेटा कौन इसमें है ना, इसके ऊपर पहला कस्टमर का डेटा है, हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है ना ऐड टू डेटा मॉडल, तो मैं ऐड टू डेटा मॉडल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कस्टमर का डेटा आ गया। फिर प्रोडक्ट में गया, प्रोडक्ट याद रखिएगा उसको आप लोग टेबल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपका जो भी डेटा होगा उसको टेबल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, सही रहेगा आपको। वापस ऐड टू डेटा मॉडल, तो नीचे देखिए प्रोडक्ट का डेटा आ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट। वापस चलता हूं सेल्स पे, सेल्स पे क्लिक किया, ऐड टू डेटा मॉडल, तो आपको यहाँ पे सेल्स आ गया। अब मुझे सेल्स में अभी क्या है कि ये दोनों आपस में इनका कोई रिलेशनशिप नहीं, तो पहले हम रिलेशनशिप क्लिक करते हैं। तो रिलेशनशिप के लिए आपको यहाँ पे डायग्राम पे आना पड़ेगा। जैसे डायग्राम पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी जितने भी शीट्स थे उस शीट्स का इस तरह का उसके अंदर जितने भी फील्ड्स हैं उन फील्ड्स का लिस्ट आपको 2013 के पावर पाइवट व्यू में मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, क्रिएट करना है कि मैं बोलता हूँ कस्टमर आईडी, कस्टमर के कस्टमर आईडी और सेल्स का कस्टमर आईडी बोथ आर द इक्वल, तो मैं इसके ऊपर ड्रॉप डाउन ओवर डाउन कर दिया, तो इनके बीच में लिंक क्रिएट हो गया। पता करना है लिंक किसका किसका है, तो कर्सर रखता को पता देगा कि लिंक किसका किसका हुआ है। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी और सेल्स की प्रोडक्ट आईडी बोथ आर द इक्वल। उसके बाद वापस मैं डेटा व्यू पे आता हूं। अब मुझे यहां पे क्या करना है कि मुझे यहां पे एमआरपी लेके आनी है, तो मैं यहां पे लिखता हूं एमआरपी। इस तरह बैकएंड में होगा, ठीक है। और यहां पे मैं करता हूं रिलेट, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा रिलेट का आपको। रिलेट में मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट का एमआरपी। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारते ही देखिएगा यहां पे सब में प्रोडक्ट की एमआरपी आपके पास आ गई। फिर यहां पे मुझे अमाउंट क्रिएट करना है, तो यहां पे मैं लिखूंगा अमाउंट, और फिर यहां पे मैं क्या करूंगा, वापस वही रिलेट का फंक्शन लगा सकते हो आप, या यहां भी कर सकते हो और डायरेक्ट पाइवट टेबल पे भी कर सकते हो। मतलब मैं यहां कर देता हूं, इसमें रिलेट नहीं है, अमाउंट तो मल्टीप्लाई ही करना है ना मैं, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, एंटर मारते ही सब में आपका व्यू हो जाएगा। और कुछ करना है तो और कुछ कर लो, नहीं करना है तो मैं क्या कर रहा हूं, पाइवट टेबल पे क्लिक करूंगा तो एक नई शीट इंसर्ट करेगा, उसके अंदर आपका पाइवट टेबल व्यू दे देगा। अब उठा लो यहां से, मुझे लोकेशन वाइज चाहिए तो मैं लोकेशन यहां डाला, और इस लोकेशन का मुझे सेल चाहिए, पूरा ये चाहिए, सेल चाहिए, तो मैं यहां से क्वांटिटी उठा लेता हूं, अमाउंट भी उठा लेता हूं मैं यहां से। नॉर्मल पाइवट करना मुश्किल था, जो मैंने यहां पे कर लिया। मुझे ये देखना है कि पर प्रोडक्ट नेम के वजह से फिल्टर लगाना है, तो प्रोडक्ट नेम मैं ऊपर रख देता हूं। मैं यहाँ पे अब डीवीडी से, यहाँ पे मैं डीवीडी सिलेक्ट सीडी सिलेक्ट किया, तो मुझे यहाँ पे सेल्स सिर्फ सीडी का दिखा, जो कि नॉर्मल एक्सेस में हम नहीं कर सकते थे। अब मुझे कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए, लोकेशन में यहां से हटा देता हूं, तो मैं यहाँ पे कस्टमर नेम यहां डालता हूं, तो कस्टमर नेम के हिसाब से मुझे सेल्स आ गए। अब प्रॉब्लम है कि मेरे डेटा के अंदर में एक और चीज थी, इसके अंदर में एक कस्टम में क्रेडिट लिमिट, तो मैं देखना चाहता हूं कि किसका क्रेडिट लिमिट कितना एक्सेस हो गया है, तो मुझे यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे डेटा पावर पॉइंट के अंदर में कैलकुलेटेड फील्ड आता है, न्यू कैलकुलेटेड फील्ड पे हम जाएंगे और यहीं पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ओवर लिमिट, यहां पे मैं करता हूं नंबर ही रहेगा जनरली। यहां पे मैं बोलता हूं कि ओवर लिमिट मतलब कि सम ऑफ अमाउंट सेल्स का
सम ऑफ अमाउंट, सम ऑफ लीजिएगा, ठीक है, नॉर्मल मत लीजिएगा, माइनस कस्टमर का क्रेडिट लिमिट। चेक फॉर्मूला, अभी देखिए इसमें कुछ एरर है, इसलिए दिक्कत दे रहा है। ये फॉर्मूला, चेक फॉर्मूला में जब तक ओके ना हो तब तक आप नहीं कर सकते। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें ब्रैकेट लेके आता हूं, नहीं आ रहा है तो मेरा दिक्कत है कुछ, तो इसको मैं डिलीट मारता हूं। तो ऐसी प्रॉब्लम आए तो एक काम और हम करते हैं, जो यहाँ पे जो क्रेडिट लिमिट है उसको वापस यहाँ पर रख देते हैं। अब मैं माइनस कर सकता हूं। अब कैसे करूंगा, कैलकुलेटेड फील्ड में आऊंगा, यहां पे करता हूं कि सेल्स का सम ऑफ अमाउंट माइनस सेल्स का सम ऑफ नहीं, कस्टमर करता हूं, कस्टमर सम ऑफ क्रेडिट लिमिट। चेक फॉर्मूला, नो एरर फॉर्मूला, देन ओके, आ गया। तो इस तरह की जो और भी चीजें जो है आप यूज कर सकते हो। तो पावर पाइवट बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा आपको। तो इसको समझने के मैं आपको सिर्फ ट्रेनिंग दे दूं तो नहीं समझ पाओगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके ये चीजें समझ में आएगा। तो आपके पास अगर 2013 है तो उस पर और अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये रिलेशनशिप्स के बारे में जब मैं एक्सेस पढ़ाऊंगा तो इसको और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो और नई चीजें इसमें कुछ नहीं था। अब बारी आती है इलिस्ट्रेशन की। तो इलिस्ट्रेशन पे 2007 और 13 दोनों का सेम इलिस्ट्रेशन पार्ट है। तो चलिए हम इलिस्ट्रेशन का पार्ट पढ़ते हैं। पावर पाइवट हमारा खत्म हो चुका है, अब बारी आती है इलिस्ट्रेशन का। तो इलिस्ट्रेशन आपको आज ही करना है, कल कर लोगे? कोई बात ही, आज ही करा देता हूं आपको। इलिस्ट्रेशन का मतलब हुआ कि आप किस तरीके से पिक्चर्स पे काम करोगे, आप पिक्चर्स पे ओवरराइड किस तरीके से आप करोगे, वो है इलिस्ट्रेशन का पार्ट। तो चलिए हम इलिस्ट्रेशन की पार्ट को समझते हैं। अगर मुझे एक्सेल के अंदर में कोई पिक्चर कॉपी पेस्ट करनी है तो कैसे करूंगा? अगर किसी वेबसाइट से या कहीं से आप कॉपी पेस्ट करना तो कैसे करोगे, वो बताता हूं आपको। तो जैसे कि मैंने गूगल इमेज से कोई फोटो उठाता हूं चार्ट्स में, जैसे मैंने, अब जैसे इस पिक्चर का कॉपी पेस्ट करना है, जैसे इसको करना है, तो सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी कीजिए, या राइट क्लिक करके कॉपी इमेज पे आइए और फिर एक्सेल पे इसको पेस्ट कर सकते हो आप। कभी कभी आपको डायरेक्टली एक्सेल पे पेस्ट नहीं होता है, कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप एमएस पेंट पे जाके पहले पेस्ट करो और फिर एमएस पेस्ट पे पेस्ट करने के बाद वहां से कॉपी करो, देन आप एक्सेल में कॉपी पेस्ट करो, ठीक है? अब जैसे आपने एक पिक्चर लिया, सबसे पहले बात आती है पिक्चर को रीसाइज। हम पिक्चर कॉपी पेस्ट करने के बाद पिक्चर में हम क्या करते हैं,
इसको छोटा या बड़ा करते हैं। पिक्चर को कभी भी छोटा या बड़ा करने के लिए आप कॉर्नर से छोटा और बड़ा कीजिए, हो सकता है कंट्रोल भी प्रेस कर लीजिए, तो चारों तरफ से छोटा और बड़ा होता है। इसका बेनिफिट यही होता है कि चारों तरफ से छोटा और बड़ा होता है। अगर मैं मान लो कि एक तरफ से ऐसे खींच दूं तो स्ट्रेस दिखेगा आपको। इसलिए जब भी आप पिक्चर को छोटा बड़ा कीजिए तो कॉर्नर से कीजिए। पिक्चर को कॉपी करना, मान लो किसी पिक्चर में 2-3 कॉपी चाहिए, तो कंट्रोल प्रेस करके इसको यहां से ड्रैग कीजिए, तो इसके कॉपीज आपको बन के आ जाएंगे। ठीक है। अब बात आती है पिक्चर पे कुछ अलग तरीके की चीज करते हैं। चलिए, पिक्चर पे आने पे सबसे पहले इसकी पिक्चर की मैं ब्राइटनेस कम और ज्यादा कर सकता हूं। किसी पिक्चर की ब्राइटनेस को कम और ज्यादा मैं कर सकता हूं। इसके कंट्रास्ट को मैं कम और ज्यादा कर सकता हूं। इसको किसी अलग कलर में से बैकग्राउंड में या कोई और कलर में कन्वर्ट कर सकता हूं, वन कलर। कंप्रेस पिक्चर क्या करता है कि इसमें जो अनवांटेड पिक्सल्स होते हैं इसको रिमूव करता है। तो इसकी जरूरत कब पड़ती है? तो देखिए, पिक्चर में मोस्टली हम लोग क्या करते हैं ना, स्क्रीनशॉट भेजते हैं। स्क्रीनशॉट मतलब कि जब भी हमारा जो एक्सेल, हमारा जो ये होता है एक्सेल के अंदर में, जो हम कभी क्या होता है कि टेस्टिंग करते हैं या फिर कोई वेबसाइट नहीं चलती तो उसकी स्क्रीनशॉट में डिफरेंट तरीके से करते हैं। ज्यादातर इसका यूज करते हैं जो टेस्टिंग का काम फील्ड में होते हैं, जो टेस्टिंग वेबसाइट टेस्टिंग या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं। तो जो टेस्टिंग होती है उसका कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट करके कंप्रेस पिक्चर करने से क्या होता है कि जब बहुत सारे पिक्चर आते हैं तो फाइल हैवी जाती है, मेल पे नहीं जाती है, तो कंप्रेस कर देते हैं। चेंज पिक्चर के आप मान लो कि इस पे आपने बहुत सारी चीजें कर दी है और इस पिक्चर को चेंज करना चाहते हो, बाकी सारा पिक्चर है, इस पिक्चर को चेंज करना चाहते हो, तो चेंज पिक्चर क्या होगा, जो भी आपने फॉर्मेटिंग स्टाइल अप्लाई किया है वो सेम रहेगा, सिर्फ इसका पिक्चर चेंज हो जाएगा। पिक्चर चेंज के बाद आपके रीसेट पिक्चर, मान लो आपने पिक्चर में इतना कर दिया जो कि बहुत घटिया लग रहा है और आपको ओरिजिनल पिक्चर पे आना है, तो रीसेट पिक्चर जैसा आपका पिक्चर ओरिजिनल था उसमें हो जाएगा। पिक्चर के स्टाइल्स, पिक्चर को अपने हिसाब से इस तरह के बैकग्राउंड में डाल सकते हो आप। पिक्चर को किसी सैफ में डाल सकते हो, जैसे जो सैफ के इमेजेस होते हैं उसमें डाल सकते हो। पिक्चर पे आप बॉर्डर कलर अप्लाई कर सकते हो। बॉर्डर की साइज कितना बड़ा होना चाहिए तो आप इससे डिपेंड कर सकते हो, और भी चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर लो। जैसे मैंने बॉर्डर का साइज ए ले लिया, यहाँ पे मैं डिजाइन यहां से लेता हूँ, डॉट डॉट आए, देखिए डॉट डॉट आ रहा है। पिक्चर पे आपको कोई 3D इफेक्ट देनी है तो इसके लिए आता है रिफ्लेक्शंस, ग्लो, सॉफ्ट एग, 3D रोटेशंस से यूज करते हैं। अब जैसे 2-3 पिक्चर में रखा है, मैं मान लो इसको बैक में भेजना है तो सेंड टू बैक, फ्रंट में आना है, बिगिन फ्रंट। सिलेक्शन पेन के जरिए क्या कर सकते हो आप कि आप पिक्चर को हाइड अनहाइड कर सकते हो। इसको क्लिक किया, हाइड। कभी कभी क्या होता है जब मान लो कुछ तरह का डैशबोर्ड बनाया, जैसे कुछ पिक्चर्स वगैरह आपने लोगों का लगाया, आप प्रिंट आउट में नहीं चाहते हो तो इसको यहां से हटा दो, आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है पिक्चर में अलाइनमेंट। जैसे कि यहाँ पे मैंने उल्टे सीधे मैंने कुछ पिक्चर डाल रखे हैं, इसको एक सीध में अलाइन करनी है तो सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे आपके पास आता है अलाइन सेंटर में अलाइन हो जाएगा, लेकिन सेंटर अलाइन गलत है, यहाँ पे अलाइन टॉप होना चाहिए, तो यहाँ पे आप अलाइन टॉप कर लो, सॉरी अलाइन टॉप। अब इन दोनों का बीच का स्पेस अलग अलग है, तो यहाँ पे क्लिक करो, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम हो गया। अभी क्या है कि हर पिक्चर अलग अलग है, ऑपरेट हो रहा है, हर पिक्चर का अलग सिलेक्शन, सबसे अलग प्रॉपर्टी, हर प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो इसको आप ग्रुप करोगे तो फिर ये एक बन जाएगा, कहीं भी जाओगे इकट्ठा जाएगा, तो मैंने ये सारा ग्रुप होके एक पिक्चर बन गया। इसको किसी भी एंगल पे आप रोटेट कर सकते हो, 3D एंगल में, और मोर रोटेशन से यहां जाके रोटेट कर सकते हो।
कभी कभी हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो कुछ पिक्चर को कॉट करना पड़ता है, काटना पड़ता है। जैसे इसी पिक्चर की बात करते हैं हम, इसको मुझे काटना है थोड़ा सा, तो उसके लिए हम पिक्चर में आते हैं, क्रॉप पे जाते हैं और फिर इस पिक्चर को क्रॉप कर लेते हैं। तीसरा, पिक्चर को कटिंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, कॉर्प का। तो पिक्चर पे करने के बाद हम इंसर्ट में आते हैं, क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड तो पता है आप लोगों को, एक्सेल के अंदर में बाय डिफॉल्ट पिक्चर होते हैं, उसको यूज करते हैं। सैप्स, अब अपने हिसाब से कुछ सैप्स में कोई डिजाइन ड्रॉ कर सकते हो। फिर इसके अंदर जो फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हो, जो फॉर्मेट चूज करना है। इसकी कलरिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। इसमें आप क्या बोलते हैं, कोई भी जैसे कि आउटलाइन बॉर्डर वगैरह दे सकते हो। इसको 3D वगैरह में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें कुछ टाइप करना है तो टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने टाइप कर दिया द एक्सेल स्कूल। अब इसकी जो लिखावट है, इस लिखावट को अपने हिसाब से रिफ्लेक्ट कर सकते हो, जैसे अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग दे सकते हो कि इसकी अंदर की लिखावट किस फॉर्मेट की होनी चाहिए, उसकी साइज क्या होना चाहिए। तो साइज आप यहां से भी बढ़ा सकते हो, बाकी चीज सारी फॉर्मेटिंग इस पे कर सकते हो। ये तो नॉर्मल चीजें तो पता है आपको। इसमें मेन चीज आती है कि इसकी डिजाइन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइए, ड्राइंग टूल पे जब क्लिक करते हो तो सबसे पहला यहाँ पे डॉट लाइन दिखेगा, जिसमें होता है कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म। तो वन टाइम कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म हम कर देते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आता है एडिट पॉइंट्स। तो एडिट पॉइंट्स पे क्लिक कीजिए। अब इस पॉइंट को जैसे मर्जी वैसे आप चेंज कर सकते हो। तो पिक्चर किसी भी सैप्स को डिजाइनिंग करने के बाद इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। सैप्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर, इसके अंदर जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट हम लोग यूज करते हैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए, या फिर कोई फ्लो या डैशबोर्ड वगैरह में हम इसका यूज करते हैं। जैसे ये देखो, कोई सर्कल बनाना है, कोई चार्ट परसेंटेज देना है, या कुछ इस तरह का बनाने हैं, उसमें इसका यूज करते हैं। टेक्स्ट आप इस पे डबल क्लिक करके भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ भी कर सकते हो। कोई नई चीज जोड़ना है तो एंटर मारो, वो नई चीज आपको जुड़ जाएगी। इसकी भी यहाँ पे स्टाइल्स है, यहाँ भी आप इस तरह से स्टाइल को चूज कर सकते हो। और आपके फिर लेआउट के अंदर भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं, उसको भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, देख सकते हो। तो इलस्ट्रेशन हमारा छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आज आपको कराया। आप पाइवट टेबल पे आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। संजय जी कल बताया था पाइवट विद अदर एप्लीकेशन में एक्सेस के जरिए हमने कैसे यूज किया था। एक्सटर्नल पाइवट टेबल था, वो क्या था आपका? लास्ट क्लास मैंने आपको कराया था जिसमें हसन जी नहीं थे, उसने आपको बताया था एसक्यूएल से कैसे पाइवट लगाओगे, एक्सेल टू एक्सेल कैसे पाइवट लगाओगे, एमएस एक्सेस से कैसे पाइवट लगाओगे, या कोई और डेटाबेस से कैसे पाइवट लगाओगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में आता है, आ रहा है हमारा, हमने डेटा एनालिसिस पार्ट है। अब आता है डेटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आपको हम चार्ट का पार्ट पढ़ाएंगे। चार्ट का चैप्टर हमारा है, टोटल 3 क्लासेस का चैप्टर है। एक क्लास तो कल आपको मिलेगी, नेक्स्ट अगली क्लास जो 2 क्लास होगी हम पढ़ेंगे आफ्टर दी फॉर्मूला। मतलब कि आपको 1 या 2 क्लास से आपकी फॉर्मूले की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको एक्सेल की फॉर्मूलेज में कराऊंगा। तो अभी आप लोग क्या कीजिए,